राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कल्चर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, मेरी बहुत सारी बहनों का ये सवाल आ रहा था कि दीदी हम चंद्र पूजन के लिए, पति पूजन के लिए थाली में क्या क्या रखें, कौन सी चीजें रखें, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमें जरूर रखनी चाहिए, जिनके बिना हमारा पूजन अधूरा होता है। और चंद्र पूजन कैसे करें, पति पूजन कैसे करें, अगर हमारे पति दूर हैं, हमारे घर से दूर हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, कंट्री से बाहर हैं, तो कैसे पति की पूजा करें। चलिए, इस वीडियो में जानेंगे सारी चीज़ें और शुरू करते हैं वीडियो। और आप सभी को बताते हैं कि हमें चंद्र पूजन के लिए, पति पूजन के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, हमें थाली में क्या क्या चीज़ें रखनी होती है। तो देखिए, हमने सजा लिए हैं, ये थाली ले लिए हैं जो आता है करवा चौथ का थाली। इसमें हमने सारी चीजें रख लिए हैं और आप सभी को एक एक करके दिखाते हैं, बताते हैं कि हमें क्या क्या चीजें रखनी है। देखिए, ये करवा चौथ का थाली है, ये चलनी है जिसे हमें चांद चांद को देखना है, चंद्रदेव को। उसके बाद अपने पति को देखना है, फिर हमें व्रत खोलना है। उसके बाद हमें ये एक लोटा जल चाहिए, जिसे इसी जल से हम चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से पी के उसके बाद अपना व्रत तोड़ेंगे। तो ये एक लोटा जल चाहिए, ये हो गया। उसके बाद ये कड़वा है जिसे हम चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। इस कड़वे में हमने जल रखा है, जो हम पूजन के वक्त, जब करवा चौथ माता की पूजन करते हैं शाम के वक्त या दोपहर में, तो ये कड़वा हम वहीं पे रखते हैं और इसको हम कुसा से बंद करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास कुसा नहीं मिला तो नहीं बंद किए। आप पूजा करते वक्त कुसा को से या फिर कोई तिल्ली से, रुई वगैरह से बंद कर दीजिएगा इसके टोटी को। इसी से हम एक धार में कर चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे ताकि हमारा जल इधर उधर नहीं गिरे, ठीक है। और ये कलावा है जो हम चंद्रदेव को चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, अपने पति के हाथों में बांधेंगे। ये मिठाई है जो हम अपने पति को भी खिलाएंगे, चंद्रदेव को। ये सफेद मिठाई बतासे हैं जो चढ़ाएंगे, और ये लड्डू जो अपने पति को खिलाएंगे। उसके बाद अपने पति के हाथों से खा के व्रत खोलेंगे। ये अक्षत हैं जो चढ़ाएंगे चंद्रदेव को और अपने पति को टीका लगाएंगे सिंदूर अक्षत से। ये फूल है जो हम चंद्रदेव को चढ़ाएंगे। रोली है जिससे हम पति को टीका करेंगे। ये दिया है जो कि हमें से छलनी में इसको रख के और फिर हमें चांद को देखना है और अपने पति को देखना है। तो ये दिया है। ये इतनी सारी चीजें हैं, हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं कि हम कैसे चंद्र पूजन करेंगे और पति पूजन कैसे करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पति घर पे नहीं है, दूर है घर से, तो हम कैसे पूजन करेंगे। चलिए आपसे करके दिखाते हैं। तो देखिए, अभी तो दोपहर का समय है। चंद्र पूजन तो ऐसे शाम को किया जाता है करवा चौथ के दिन। आप अपने आंगन में, बालकनी में या छत पे कहीं भी जाके कर सकती हैं। लेकिन अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस वक्त तो धूप है बहुत ज़्यादा, तो छत पे जाके तो वैसे मैं वीडियो वगैरह नहीं शूट कर सकती चंद्र पूजन के लिए। मैं यहीं पे करके आपको दिखाती हूँ चंद्र पूजन कैसे करते हैं। आपके आइडिया के लिए बता रही हूँ। अभी चंद्र देवता नहीं निकले हैं, लेकिन फिर भी आपके आइडिया के लिए यहीं पे करके दिखा रही हूँ कि कैसे चंद्र पूजन किया जाता है, ठीक है मेरी बहन। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा छत है, या फिर छत के ऊपर जो रेलिंग होता है, छत के ऊपर जो रेलिंग होता है या फिर छत, मान लीजिए आपको सिर्फ आइडिया के लिए बता रही हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारा छत है और इस साइड हमें अर्घ्य देना है, चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। इस साइड ये छत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। तो मान लीजिए छत पे देते हैं तो कोई, लेकिन यहाँ पे अभी मैं रूम में वीडियो बना रही हूँ, दोपहर का टाइम है। मैं जल लेने के लिए ये कटोरी यूज कर रही हूँ ताकि मेरा जल ऐसे रूम में ना फैले, बाहर ना गिरे। मैं इसी में जल दे के आप लोगों को समझा रही हूँ कि कैसे जल देना है चंद्रदेव को। तो देखिए, सबसे पहले चंद्रोदय हो जाए, चंद्र देवता दिख जाए, तो सबसे पहले वहां पर पूजा करना है। छत पे जो भी बालकनी हो, छत, वहां पे पूजा करना है। तो सबसे पहले जल लेके वहां पर थोड़ा सा शुद्ध कर देंगे, जल वगैरह छिड़क देंगे छत पे या बालकनी में, ठीक है। तो उसके बाद हमें चंद्र देवता को फूल अर्पित करना है। यहाँ पे हम फूल वगैरह चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़े अक्षत चढ़ाने हैं, अक्षत चढ़ा देंगे। उसके बाद ये सिंदूर भी
लगा देंगे, ये रोली लगा देंगे चंद्रदेव की। उसके बाद हमें ये मिठाई सफ़ेद बतासे, सफ़ेद मिठाई बहुत पसंद है यानी तो ये सफ़ेद मिठाई चढ़ा देंगे और ये कलावा चढ़ा देंगे। हो गया। मान लेते मान चंद्र देवता तो आसमान में रहती हैं लेकिन उनको सामने दिखते हैं तो उनको सामने मान के हमें छत पे जहाँ पे हम चंद्र देव को अर्घ्य देंगे, पूजा करेंगे, वहीं पे हमें ये पूजा करनी है और चंद्र देवता को उसके बाद अर्घ्य देना है। तो हमें देखिए ये देखिए तो हमें अर्घ्य देना है, कैसे देना है तो चलिए दिखाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी रूम में पूजा कर रही है चंद्रदेव, लेकिन देखिए अभी मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वीडियो बना रही हूँ और बोली कि दोपहर का टाइम है, मैं छत पे नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा धूप है तो वीडियो साफ नहीं आएगा, अच्छे से क्लियर नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा, नहीं बन पाएगा। तो मैं यहाँ पे रूम में ही आप सभी को समझाने के लिए, आपके आइडिया के लिए, सिर्फ आइडिया के लिए आपको समझाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं यहाँ पे इसी में जल गिरा के और आपको बताऊंगी कि कैसे जल देना है, अर्घ्य देना है चंद्रदेव को। एक धार में देना है जो कि इधर-उधर जल नहीं गिरना चाहिए, एकदम धीरे-धीरे, ज़्यादा जोर तेजी में नहीं, एक ही बार में नहीं सारा जल गिराना है। थोड़ा-थोड़ा करके एक धार बना के धीरे-धीरे जल गिराना है। तो देखिए ये गेहूँ के दाने हैं जो हमने 13 दाने जो हमने करवा चौथ के जब पूजन किए थे, तो हाथ में इस 13 गेहूँ के दाने को हाथ में ऐसे लेके ही कथा सुनते हैं। जो कथा सुनने के बाद हमने गेहूं के दाने लिए थे 13 दाने, उसको अपने में पल्लू में बांध लेते हैं और फिर जब चंद्रोदय का समय होता है चंद्र पूजन का, तो इसको हम इस करवे में डाल देते हैं। फिर इससे हम इस करवे से जल देंगे। तो कैसे जल देते हैं देखिए, चलिए ऐसे करके एक धार में, ऐसे करके ऐसे एक धार में हमें जल देना है भगवान चंद्रदेव को, ऐसे एक धार में, ताकि इधर उधर जल ना गिरे। ऐसे हो गया। चलिए हमने जल दे दिए, चंद्रदेव को अर्घ्य दे दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें ये छलनी लेना है और उसमें ऐसे दीपक को रखना है। ऐसे देखिए, देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करके हमें लेना है और उसके बाद ऐसे हमें चंद्रदेव को देखना है। ऐसे आप लोग को दिख रहा है ना, चलिए दिखाते हैं आप लोग को। ऐसे ऐसे हमें चंद्रदेव को, मान लीजिए सामने चंद्रदेव आसमान में दिख रहे हैं और हमें ऐसे करके दिखना है और फिर अपने पति को ऐसे देखना है। इसमें चंद्र पूजन के बाद, चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद फिर चंद्र देवता को ऐसे देखेंगे छलनी में, फिर ऐसे अपने पति को देखेंगे। उसके बाद इस दिया को यहाँ पे चंद्र देवता के पास में रख देंगे। और एक बात है कि जब चंद्र देवता को अर्घ्य दे दे, पूजन कर ले, तो उसके बाद हमें 3 बार परिक्रमा करना है। चंद्र वहीं पे खड़े होके चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद 3 बार ऐसे गोल गोल घूमना है। उसके बाद हमें छलनी से दिया रख के चंद्र देवता को देखना है, फिर अपने पति को देखना है, फिर उसके बाद हमें पति पूजन करना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड तो नहीं है, वो सोशल मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहते, फेस नहीं दिखाना चाहते। चलिए मैं आपको आइडिया के लिए बता रही हूँ कि कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये रोली, देख लीजिए रोली है और ये सफेद अक्षत मिला के उनको ऐसे टीका करना है। उनके ऐसे सर पे टीका लगा दीजिएगा। उसके बाद उनको ये कलावा बांध दीजिएगा उनके हाथों में और फिर ये दिया रख के थाली में और उन ऐसे आरती कर लीजिएगा अपने पति की। ऐसे अपने पति की आरती कर लीजिएगा। उसके बाद एक मिठाई खिला दीजिएगा अपने पति को। उसके बाद उनको पैर छू के, अपने पति के पैर छू के ऐसे 5 बार पैर छूते हैं, एक बार नहीं, अपने पति के ऐसे 5 बार पैर छू के प्रणाम कर लीजिएगा, आशीर्वाद ले लीजिएगा। उसके बाद अपने पति के हाथों से ये पीला सिंदूर अपने मांग में जरूर भरवाइएगा। देखिए पीला सिंदूर है, तो अपने पति के हाथों से पति बोले कि इस पीला सिंदूर को आप मेरे मांग में भर दीजिए, मांग भरवा लीजिएगा। उसके बाद मिठाई अपने पति के हाथों से मिठाई खा के और इस लोटे से जल पी के आप व्रत खोल सकते हैं, व्रत खोल लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे चंद्र पूजन, पति पूजन के लिए सामग्री। और चंद्र पूजन कैसे करते हैं, पति पूजन कैसे करते हैं, हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई बहनों। और मेरी बहनों का सवाल था कि अगर हमारे पति घर पे नहीं है, घर से दूर हैं, तो क्या करें, कैसे पूजन करें। तो देखिए अगर आपके पास पति का फोटो है तो उससे भी पूजा वगैरह कर सकती हैं।
या फिर अभी तो मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल है तो आप वीडियो कॉल करके सामने ही आप फ़ोन को रख दीजिए और फिर फ़ोन में है तो उसपे टीका वगैरह मत कीजिएगा, फ़ोन में टीका नहीं कर सकते हैं, मिठाई वगैरह नहीं खिला सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आप अगर फ़ोन से मोबाइल में वीडियो कॉल करके पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं मोबाइल को रख दें, ठीक है। अगर आप मोबाइल को सामने अपने पति को वीडियो कॉल करके यहाँ पे फ़ोन रख दीजिए। उसके बाद आप सिर्फ टीका वगैरह तो नहीं लगा सकते, अक्षत सिंदूर कुछ भी नहीं लगा सकती फ़ोन में। रोली ये कलावा भी नहीं बांध सकती पति को, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ऐसे आरती करके पूजा कर लीजिए अपने पति की और उसके बाद आप ऐसे प्रणाम कर लीजिए 5 बार और फिर उनके हाथों से ऐसे मान लीजिए फ़ोन है तो उनको ऐसे स्पर्श करा के आप खुद ग्रहण कर लीजिए और फिर इस जल को भी ऐसे फ़ोन से स्पर्श करा के आप पी के और अपना व्रत खोल सकती हैं, ठीक है। ये भी हो गया और ये कलावा रख दीजिएगा, ये सिंदूर, रोड़ी, कलावा रख दीजिएगा। जब आपके पति आए तो आप अपने पति के हाथों में कलावा बांध सकती हैं और रोली का उनको टीका कर सकती हैं और ये सिंदूर रहेगा पूजा का, अच्छे से रख दीजिएगा संभाल के, तो आप अपने पति के हाथों से अपना मांग भरवा सकती हैं। चलिए सारी बातें क्लियर हो गई कि क्या-क्या चीज़ें चाहिए हमें चंद्र पूजन के लिए, पति पूजन के लिए, हमें चंद्र पूजन कैसे करना है, पति पूजन कैसे करना है, अगर पति घर पे नहीं है तो कैसे पूजन करें, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए मेरी बहनों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई और बात हो, कोई सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, सही बताएँगे, सच-सच, सही-सही विधि बताएँगे कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।